हमारा उद्देश्य है लोगों को सत्य बताना। कोई भी संत इस दुनिया में आता है उसका एक ही उद्देश्य है, लोगों को सत्य बताना। और आप देखेंगे कि सत्य बताने वाले के रास्ते में सबसे ज्यादा कांटे अगर कोई डालता है तो असत्य के प्रेमी डालते हैं। तो आज तक जितने भी संत आए और जिन्होंने प्रेम की भाषा को आधार बनाकर सत्संग किए, आप देखेंगे कि उनके साथ ही सबसे ज्यादा त्रासदियां हुई, उनको ही सबसे ज्यादा ऐसे लोगों ने परेशान किया, ऐसे लोगों ने उनका अहित किया जो असत्य को मानते थे। उनको जहर दे दिया गया, उनको काट दिया गया, उनको फांसियों पे चढ़ा दिया गया, उनको जिंदा जला दिया गया। ऐसे ऐसे कांड कर दिए उन लोगों के साथ कि आप एक आम आदमी के साथ भी ऐसा हो कभी नहीं सोच सकते। संतों के साथ ऐसा हुआ है। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि असत्य के प्रेमियों ने, असत्य को धारण करने वालों ने जब ये जाना कि ये सत्य का परचम लहरा रहे हैं और इससे उनकी दुकानें नष्ट हो रही हैं, तो वो इस रूप में आ जाते हैं। लेकिन अब समय बदल गया है। अब हमारा एक ही सिद्धांत है कि हम सत्य को डंके की चोट पे रखें, हम असत्य को जड़ से उखाड़ दें। हमारे जीवन का उद्देश्य यही है। हम ये देख के नहीं बोलते कि सामने वाले ने कपड़े कैसे पहने हैं, हम ये देख के नहीं बोलते कि सामने वाला ज्ञान क्या दे रहा है। हम एक एक बात को समझते हैं। अगर कोई बाबा या कोई भगवान के धर्म के कपड़े पहन के ओढ़ के आके आपके बच्चों को, छोटे बच्चों को किडनैप करने लग जाए, तो क्या आप उसको इज्जत दोगे, मान दोगे? क्या आप ये देखोगे कि बाबा के कपड़े पहन के आया है, भगवान कपड़े पहन के आया है, ये तो परमात्मा का रूप है? हम नहीं देख सकते इस बात को। हम उसको उसी की भाषा में जवाब देंगे। हम उसको एज ए किडनैपर ट्रीट करेंगे क्योंकि वो हमारे बच्चों को उठा के लेके जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही ये जितने भी अधूरे गुरु हैं, ये जितने भी अधूरे गुरु, असत्य का ज्ञान देने वाले गुरु, ये परमात्मा के जीवों को किडनैप कर रहे हैं। ये परमात्मा के जीवों को उस काल निरंजन तक पहुंचा रहे हैं, उस किडनैपर तक पहुंचा रहे हैं जो समस्त जगत में जीवों को किडनैप करके बैठा है, जो अपने घर वापसी नहीं करने दे रहा है। और जो मैं शब्द यूज करता हूं, मैं गुणों के आधार पर यूज करता हूं। थुक चट्टू का मतलब होता है जो थूके हुए को चाटे। ज्ञान दृष्टि में आप जब देखेंगे तो थूक का मतलब ये जुबान वाला थूक नहीं है। ज्ञान दृष्टि में थूक का मतलब है मुंह से कही हुई बात। यानी वो इंसान जिसको किसी भी बात का ज्ञान नहीं है, लेकिन सुनी सुनाई बात को अपनी बता के, यानी किसी के द्वारा बोली गई बात को अपना बता के लोगों के सामने रख दे, उसको थुक चट्टू ही कहा जाता है। कबीर साहब ने तो उसको कुकुर यानी कुत्ते की संज्ञा दी है। कहते करनी तज कथनी कथे, अज्ञानी दिन रात, और कुकर समान भौंकत फिरे सुनी सुनाई बात। ये जो सुनी सुनाई बात है, इसी का दूसरा नाम है थुक चट्टू। यानी जो किसी की कही हुई बात को, यानी उसके थूक को चाटने का काम कर रहा है। तो इसमें कोई अपशब्द नहीं, ये गुण के आधार पे एक तीखा एक प्रहार है अज्ञान के ऊपर। क्योंकि वो जिस संत की बातों को सुनकर, चोरी करके, कॉपी करके, बोल के जो मान सम्मान प्राप्त करना चाहता है, तो जिसका सामान चुराओगे वो तो अच्छे से जानता है भाई। एक चोर किसी जौहरी के यहां से, किसी सुनार के यहां से सोने के, हीरे के आभूषण चोरी करके लेके जाता है, वो सारी दुनिया में बांट सकता है, बेच सकता है, लेकिन वो उसी जौहरी की दुकान पे आके नहीं बेच सकता। क्यों? जौहरी अच्छे से जानता है, वो सुनार अच्छे से जानता है कि ये मेरा ही माल चोरी करके लेके गया है। तो वहां पर हम प्रहार करते हैं उसके अहंकार को, उसके ज्ञान अहंकार को, कि जिस सामान को तू चोरी करके लाया है वो तेरा नहीं है, तेरे लिए संज्ञा कुछ और दी गई है। तो हम इसलिए बोलते हैं। और हम क्यों कड़वे वचन बोलते हैं? क्योंकि कबीर साहब कहते हैं, जेता मीठा बोलता अरे तेता संत ना होए, और खरी खरी जो बांचता संत कहावे सोए। हम यहाँ पर कोई मान सम्मान के लिए नहीं संत बने हैं, यहाँ कोई हमें दिखावे के लिए संत नहीं बने हैं कि मैं बहुत मीठा हूं जी, मेरी इज्जत करो, मेरा मान सम्मान करो। हमें नहीं चाहिए मान सम्मान।
हमारा एक ही काम है कि सत्य की बात को बिल्कुल डंके की चोट पे रखना, और ऐसे रखना कि सामने वाला उसको काट ना सके, और काट सकता भी नहीं है, वो काट सकता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सत्य कभी कटता नहीं है। लेकिन हमारा मूल उद्देश्य क्या है कि हमारी बात बच्चे बच्चे तक पहुंचे, जन जन तक पहुंचे, और इन अज्ञानियों को इनका चेहरा दिखाने का काम हमारी ड्यूटी है। ये हम ही कर सकते हैं। एक शिष्य किसी गुरु को ऐसी भाषा में नहीं बोल सकता, लेकिन ये गुरु का फर्ज है, ये गुरु को अथॉरिटी है कि गुरु दूसरे गुरु को समझा भी सकता है, लताड़ भी सकता है। कबीर साहब क्या कहते हैं? अरे गुरुआ गाम बिगाड़ा, गरीबदास जी महाराज कहते हैं गुरुआ गाम बिगाड़ा, संतो गुरुआ गाम बिगाड़ा। इन गुरुआ लोगों ने ये पूरा गांव का गांव बर्बाद कर दिया है, तो वो गुरुआ शब्द ही यूज कर रहे हैं। कबीर साहब ने भी बहुत जगह गुरुओं को लताड़ा, गुरुओं को यहां तक समझा दिया कि तुम्हें भी 84 हो जाएगी। अरे झूठा गुरु अजगर बना और लख 84 जाए, सारी संगत चींटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए। तो कबीर साहब ने और अन्य संतों ने बहुत अच्छे से समझाया है कि भाई तुम गुरुआ लोग, तुम भले मान सम्मान तुम प्राप्त कर लो, भले तुम लाखों करोड़ रुपए कमा लो, लेकिन अंत में तुम्हारी दुर्गति होगी। मालिक के जीवों के साथ जो तुम खिलवाड़ कर रहे हो, ये तुम्हारे साथ खिलवाड़ हो जाएगा। इसलिए हमारी भाषा शैली को ना देखते हुए सत्य असत्य पे विचार करना। एक माँ बच्चों को बहुत प्यार करती है, बहुत ज्यादा प्रेम की मूरत है, लेकिन जब उसके बच्चों पे आंच आ जाती है तो वही काली बन जाती है, वही तलवार उठा लेती है। तो अगर मैं गुस्सा करता हूं, क्रोध करता हूं, तो अपने बच्चों को बचाने के लिए, अपने शिष्यों को बचाने के लिए, परमात्मा के जीवों को बचाने के लिए, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरी ड्यूटी है। अगर फौजी किडनैप किए हुए बच्चों को बचाने जा रहा है तो उसकी ड्यूटी है कि जो अड़चन पैदा करे फिर उसको गोली भी मार देता है। हालांकि हमारी शब्द शैली ही ऐसी है, वो गोली से कम नहीं है। हमारी गोली ही गोली है और सीधे निशाने पे लगती है अज्ञानियों के लिए, और ज्ञानियों के लिए तो हमारा प्रेम अनंत है। जो असली संत महात्मा हैं उनके तो हम चरणों की धूल हैं, उनके लिए हमारे पास कोई ऐसा शब्द नहीं है जो उनको कोई ठेस लगे। और हमारी बातों का ठेस किसको लगता है? जो अज्ञान लेके बैठा है, जो चोरी का सामान लेके बैठा है, वो जरूर दुखी होता है हमारी बात सुन के, और होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको भी सुधारने के लिए, घड़े को गोल करने के लिए उसको मारना ही पड़ता है। अगर घड़ा कहे कि बिना दुख सहे मैं गोल हो जाऊं, नहीं हो सकता। इसी प्रकार उन गुरुओं को भी मैं लताड़ता हूं कि अभी समय है, अभी सुधर जाओ, खुद भी बचो और दूसरों को भी बचाओ। तो इसलिए मेरी भाषा शैली ऐसी हो सकती है, लेकिन हमारे भाव सबके लिए अच्छे हैं। सबको परमात्मा मिले, मालिक के सब बच्चे हैं, सबको मुक्ति मिले।